हेलो स्टूडेंट्स। इससे पहले वीडियो में मैंने आपको 8.1 के बारे में बता दिया था कि हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। साइन, कॉस, टेन। साइन का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक, कॉस का रेसिप्रोकल होता है सेक और टेन का रेसिप्रोकल होता है कॉट। तो आज हम क्वेश्चन कैसे करने हैं 8.1 के, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल समझाता हूँ, फिर उसके बाद 8.1 के हम क्वेश्चन करेंगे। एक तो सबसे पहले एक एग्जाम्पल ले रहे हैं हम। सपोज हमें दे रखा है टेन थीटा इक्वल टू 3/4। क्वेश्चन में हमें दे रखा है टेन थीटा इज इक्वल टू 3/4, फाइंड सेक थीटा। सपोज क्वेश्चन मान लेते हैं ये है हमारे पास टेन थीटा दे रखा है हमें 3/4। हमें क्या फाइंड करना है? सेक थीटा फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमें पता है ट्राइंगल में तीन साइड होती हैं, थ्री साइड्स होती हैं। उसमें से दो साइड का रिलेशन हमें दे रखा है। हमें सबसे पहला काम क्या करना है? पाइथागोरस थ्योरम लगा के ट्राइंगल की थर्ड साइड निकालनी है। ट्रिग्नोमेट्री हमेशा सिर्फ राइट ट्रायंगल में ही लगती है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? एक राइट ट्रायंगल बनाएंगे। हमने राइट ट्रायंगल बना दिया। अब एंगल हमने इधर मान लिया तो ये बेस हो जाएगा हमारा, ये हाइपोटेन्यूज है, परपेंडिकुलर। सबसे पहले फॉर्मूला याद करने का तरीका क्या बताया था आपको? पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले सोना चांदी तोले। ये मैंने आपको बताया था इससे पहले वीडियो में। तो इस तरीके से याद करना है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले सोना चांदी तोले। तो एस रिप्रेजेंट कर रहा है साइन को, कॉस और टेन। तो अब हमारे पास क्या दे रखा है? टेन। तो हमें दे रखा था क्वेश्चन में टेन थीटा इक्वल टू 3/4। तो टेन थीटा का फॉर्मूला हमारे पास क्या है? पी अपॉन बी, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये यानी पी परपेंडिकुलर हो गया हमारे पास 3, तो हमने परपेंडिकुलर के लिए तो रख दी 3। बेस हो गया 4, ये हो गया बोस, बेस हो गया हमारे पास 4। इसका मतलब हमें क्या फाइंड करना है? हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है। तो हाइपोटेन्यूज हम कैसे फाइंड करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम हम पढ़ते हुए आ रहे हैं 7th 8th 9th क्लास में। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये हमारी पाइथागोरस थ्योरम होती है। तो हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है? हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है। तो हाइपोटेन्यूज की जगह हम एच ही रहने देंगे। परपेंडिकुलर की वैल्यू हो गई हमारे पास 3 और बेस की वैल्यू हो गई 4। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि एंगल जिस तरफ होता है बेस उधर ही मानना होता है। तो अब हम करेंगे एच स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर हो गया 9, 4 का स्क्वायर हो गया 16, एच स्क्वायर इज इक्वल टू 25। तो 25 किसका स्क्वायर होता है? 5 का। यानी हमारी थर्ड साइड क्या आ गई? 5। ये हमारी आ गई हाइपोटेन्यूज 5। अब हमें क्वेश्चन में क्या पूछा, क्या फाइंड करने के लिए कहा है? क्वेश्चन में हमें कहा है फाइंड सेक थीटा। तो हम सेक थीटा फाइंड करेंगे। अब सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? तो हमें ये याद रखना है कि कौन सी टर्म किसकी रेसिप्रोकल होती है। साइन का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक, कॉस का रेसिप्रोकल होता है सेक और टेन का रेसिप्रोकल होता है कॉट। तो ये है सेक। तो सेक किसका रेसिप्रोकल होता है? किसका उल्टा होता है? कॉस का। तो कॉस का फॉर्मूला है हमारे पास बी अपॉन एच। तो फॉर्मूले को हम उल्टा कर देंगे एच अपॉन बी, क्योंकि कॉस का फॉर्मूला बी अपॉन एच है तो कॉस का उल्टा होता है सेक। तो हमने फॉर्मूला उल्टा कर दिया। तो एच, एच कितना निकला हमारा? 5। तो हाइपोटेन्यूज हो गया 5 और बेस हो गया हमारे पास 4। तो हमारा आंसर आ गया सेक थीटा इज इक्वल टू 4/5। स्टूडेंट, सबसे पहले हमें कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। मैथ्स तभी हमें आएगी अच्छी ढंग से अगर हम उसको कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो सबसे पहले आप ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझिए। मैथ्स कोई रटने का सब्जेक्ट नहीं है। अगर मैथ्स आप रट के करोगे तो कभी आपको आएगी नहीं। आपको प्रैक्टिस और उसकी बेसिक नॉलेज को समझना है। जैसे हमने इसके बेसिक नॉलेज को समझ लिया, आप कोई सा भी क्वेश्चन आएगा इस टाइप का तो हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लेते हैं दूसरा एग्जाम्पल, या दूसरा एक्सरसाइज 8.1 का एक क्वेश्चन करके देखते हैं। ये तो मैंने अपनी तरफ से एग्जांपल दिया था कि हमें ये दे रखा था, हमें फाइंड करना था। तो अब हम करते हैं एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन करके देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन 8.1। अब हम लेंगे एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 1। देखो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहा है? एबीसी इज अ राइट ट्राइंगल, राइट एंगल एट बी। उसने क्या है क्वेश्चन नंबर 1 में, देख लेंगे आप एनसीईआरटी में क्वेश्चन पढ़ लेंगे। मैं क्वेश्चन नहीं लिखा, आपको समझा रहा हूँ। उसमें कह रहा है एबीसी एक राइट ट्राइंगल है। राइट एंगल किस पे है? यानी 90 किस पे बन रहा है? बी पे। इस बात का बहुत ध्यान रखना है कि 90 कहाँ पे रखना है, कहाँ पे बन रहा है। लिखा हुआ है इसमें बी पे 90 बन रहा है। ए हम कहीं भी देख सकते हैं, एबीसी। एबीसी इज अ राइट एंगल। अब हमें दे रखा है एबी की वैल्यू दे रखी है 24 सेंटीमीटर, 24 यूनिट्स सेंटीमीटर, और बीसी दे रखा है 7 सेंटीमीटर।
अब हमें फाइंड करना है सबसे पहले, देखो सबसे पहले हमें ट्राइंगल की थर्ड साइड फाइंड करनी होती है, ट्राइंगल की थर्ड साइड फाइंड करनी होती है। तो थर्ड साइड कैसे फाइंड करते हैं हम, पाइथागोरस थ्योरम लगा के। तो सबसे पहले हमने पाइथागोरस थ्योरम लगाई, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यानी कि 90 के सामने वाली साइड क्या होती है, हाइपोटेन्यूज होती है, यानी हमें हाइपोटेन्यूज फाइंड करनी है, एसी फाइंड करना है। तो हम ऐसे रखेंगे, एसी का स्क्वायर परपेंडिकुलर क्या हो गया 24 का स्क्वायर, और बेस क्या हो गया 7 का स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 24 का स्क्वायर होता है 576। आपको स्क्वायर याद होनी चाहिए, कम से कम 30 तक आप स्क्वायर याद करेंगे तो अच्छा रहेगा। और 7 का स्क्वायर होता है 49। इसे हमने ऐड करा, ऐड करके आ गया हमारे पास 625। 625 इसका स्क्वायर होता है 25। 8th क्लास में हमने स्क्वायर रूट पढ़ना सीखा था, मैं स्क्वायर रूट पे भी एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट सिखाऊंगा। तो सबसे पहले ए सी निकाल लिया हमने, 625 इसका स्क्वायर रूट होता है 25, यानी हाइपोटेन्यूज मिल गया हमें 25। अब इसमें दो पार्ट है हमारे पास, ए एंड बी। अब इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना है, ए देखो सबसे पहले पार्ट में पूछ रहा है, ए पार्ट में पूछ रहा है साइन ए और कॉस ए की वैल्यू पूछ रहा है, ये हमें साइन ए और कॉस ए की वैल्यू पूछ रहा है, ए पार्ट में हमारे पास, और साइन ए और कॉस ए की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। तो साइन ए और कॉस ए की वैल्यू पूछ रहा है, तो अब ये ध्यान रखना, ए यानी जिस तरफ ए एंगल होगा उसे हमें बेस मानना है, इसमें ध्यान रखना, बिल्कुल ध्यान। यहाँ पे ए, उसने कहा साइन ए की वैल्यू निकालनी है, तो साइन ए इज इक्वल टू, ये ए निकालना है हमें, तो यानी एंगल इधर बन रहा है तो इसे बेस हमें इसे लेना है। तो साइन का फॉर्मूला होता है पी अपॉन एच, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, उस तरीके से हमें याद रखना है। तो साइन का फॉर्मूला होता है पी अपॉन एच, तो ये ए कह रहा है, तो एंगल ए इधर बन रहा है, तो हमारे ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है, अगर बेस ये है तो परपेंडिकुलर ये होगा, तो परपेंडिकुलर क्या हो गया 7 और हाइपोटेन्यूज क्या हो गया 25। तो आंसर आ गया 7 अपॉन 25। फिर कॉस ए, कॉस का फॉर्मूला होता है बी अपॉन एच, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, एंगल ए है तो ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है, तो बेस कितना हो गया 24 और हाइपोटेन्यूज हो गया 25। तो ये हमारा ए पार्ट हो गया। बी पार्ट, बी पार्ट में क्या पूछा जा रहा है, कॉस सी, साइन सी एंड कॉस सी, साइन सी एंड कॉस सी। बच्चों को इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन रहती है, अब ध्यान रखना है, देखो ए इस तरह बन रहा था तो हमने बेस इधर लिया था, अब इसमें है साइन सी एंड कॉस सी, साइन सी एंड कॉस सी। देखो एंगल का नाम चेंज करने से फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं होगा, साइन का फॉर्मूला अभी भी पी अपॉन एच ही रहेगा और कॉस का फॉर्मूला अभी भी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज से रहेगा। एंगल से फर्क पड़ रहा है, अब सी इधर बन रहा है, उसने सी लिखा ना साइन सी, तो एंगल इधर बन रहा है, तो यानी ये बेस हो गया और ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेन्यूज, तो क्या हो गया पी अपॉन एच, तो परपेंडिकुलर हो गया 24 और हाइपोटेन्यूज हो गया 25। सी के लिए बेस क्या हो गया 7 और हाइपोटेन्यूज हो गया 25। तो ट्रिग्नोमेट्री में बस हमें सिर्फ ये ध्यान रखना है कि एंगल जिस तरह बनता है, एंगल जिस तरह बनता है उसको हमें बेस लेना है, दूसरा उसके बगल वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा, और हाइपोटेन्यूज हमेशा 90 के सामने वाली साइड होती है, हाइपोटेन्यूज हमेशा 90 के सामने वाली साइड होती है, और हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ राइट ट्राइंगल। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया, इसी तरीके से हम सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। तो आपको मैं जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनका सॉल्यूशन भी आपको सिखाऊंगा अगले वीडियो में, तो आपको प्रैक्टिस करनी है। अगर कोई दिक्कत होगी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।